क्या सच में भारत के स्टूडेंट्स की फ्यूचर खतरे में है? एसएससी जैसे मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने लापरवाहियां क्या वास्ते हुई है? मिसमैनेजमेंट के प्रोटेस्ट के लिए आए हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स को पुलिस किस लिए रोकी? पहले भी एग्जाम कंडक्ट करने में फेल हुई कंपनी को इस बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब हासिल करना का तो हर एक स्टूडेंट का सपना रहता। वो सपने को लेकर दिनों रात मेहनत करते रहती। गवर्नमेंट भी डिपार्टमेंट के हिसाब से नोटिफिकेशंस रिलीज़ करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करना, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ऐसा नोटिफिकेशंस रिलीज़ करते रहती। मगर कुछ ही दिन पहले हुए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम को लेकर देश में इतनी गड़बड़ी क्या वास्ते हो रही, इतने प्रोटेस्ट कंप्लेंट्स क्या वास्ते फेल हो रही? एसएससी का तो क्या, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये डिपार्टमेंट का ये काम रहता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी डिपार्टमेंट में जॉब्स खाली है वो जॉब्स को लेके नोटिफिकेशन रिलीज कर को एग्जाम कंडक्ट करने का काम एसएससी का रहता। पूरे साल में एसएससी 8 एग्जाम्स कंडक्ट करता है। एक सीजीएल, सीजीएसएल, मल्टीटास्किंग, सीपीओ, ऐसा 8 एग्जाम्स पूरे साल में कंडक्ट करता। एसएससी सामने वाले स्टूडेंट के एलिजिबिलिटी के हिसाब से नोटिफिकेशंस रिलीज करते रहती। ग्रेजुएट लेवल नोटिफिकेशन, इंटरमीडिएट लेवल नोटिफिकेशन, 10th पास नोटिफिकेशन, ऐसा पूरे साल में 1.5 से 2 करोड़ लोग ये पूरे 8 एग्जाम्स को अप्लाई कर लेती। मगर सिर्फ कांस्टेबल के एग्जाम को 60 लाख से ज़्यादा अप्लीकेशंस आती हर साल। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई, यूपीएससी, एसएससी, नीट, ये एग्जाम्स को प्रिपेयर होने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिटीज़ में रहकर पढ़ रही, क्योंकि उनके स्मॉल टाउन्स में, विलेजेस में अच्छे कोचिंग सेंटर्स का, अच्छे लाइब्रेरीज का इंतज़ाम नहीं रहने के वास्ते उनके माँ बाप से दूर, दोस्तों से दूर सिटीज़ में रहकर मेहनत कर रही। फिर भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करने में सिस्टम फेल हो जा रही। ये सिस्टम क्या वास्ते फेल हो रही, ये बात क्या वास्ते बोल रहूँगा तो इसी साल जून 2 तारीख को पूरे 2400 से ज़्यादा जॉब्स फिल करने के लिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से एक नोटिफिकेशन रिलीज होता। वो नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी, एज सब मेंशन के साथ साथ एग्जाम्स के डेट्स भी मेंशन होकर रहती। जैसे जुलाई 24 तारीख से लेके ये अगस्त 1 तारीख तक ये सब एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये एग्जाम्स को, ये जॉब्स पाने के लिए पूरे भारत से 29,40,000 लोग अप्लाई कर लेती। ये नोटिफिकेशन का अप्लाइंग प्रोसेस ये सभी खत्म हो जाने के बाद सबको जब हॉल टिकट्स आते ना, ये सबको हैरान कर देती। ये हॉल टिकट्स में क्या था तो किसी का सेंटर 500 किलोमीटर दूर, किसी का सेंटर 600 किलोमीटर दूर पड़ को रहता। यहाँ तक हद कर दिया एक स्टूडेंट का तो पाकिस्तान में पड़ को है। कोई नेता जेट सिक्योरिटी रहने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं जा सकता, मगर एक स्टूडेंट अपने एग्जाम के लिए पाकिस्तान जाना पड़ता। इसे ऐसा था एक बार एसएससी का हाल। सेंटर्स दूर रहने के बावजूद भी जब स्टूडेंट्स हजार किलोमीटर तक ट्रैवल करके एग्जाम देने के लिए सेंटर के पास पहुंचे तो वहां जाने के बाद पता चलता एग्जाम कैंसिल होगा। और जगह एग्जाम तो रखा जाता, मगर टेक्निकल इश्यूज की वजह से स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ हो जाती आंसर देने में। सबके दिल में एक सवाल ऐसा उठता, एसएससी जैसा एग्जाम में टेक्निकल इश्यूज को, पेपर लीक होना, ये सब क्या? जब सबकी उंगली एक कंपनी की तरफ उठती, वो कंपनी का नाम एडिक्विटी। साल 2017 से पहले एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट सीफी टेक्नोलॉजीज के पास रहता, मगर जब 2017 में पेपर लीक एलिगेशंस आने के बाद गवर्नमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देती। फिर 2019 में टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता। 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल एग्जाम्स टीसीएस कंडक्ट करते रहती। मगर जब 2025 में रीटेंडर्स डाले तो 3 कंपनियां इसमें शामिल होती, एनएससीआईटी, एडिक्विटी, टीसीएस। इसमें ये 3 कंपनी में से एडिक्विटी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता 2025 एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट करने का। ये एग्जाम कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट एडिक्विटी को इसलिए मिलता, बाकी कंपनीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम रेट पे क्वाट कर को रहती, इसलिए एसएससी एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट एडिक्विटी को देता। मगर जब एसएससी के दिमाग में एक बात तक नहीं आती, 2022, 2023, 2024 में एडिक्विटी जो भी एग्जाम कंडक्ट करा, जैसे मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम हो, मध्य प्रदेश पटवारी रिक्रूटमेंट हो, महाराष्ट्र एमबीए सेट हो, ये सब रखने के बाद भी हर जगह एडिक्विटी का फॉल्ट ये रहता। हर जगह टेक्निकल इश्यूज, पेपर लीक होना, ये सब करने के बावजूद भी एडिक्विटी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता। यहाँ सोचने वाली बात ये, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम ऐसी कंपनी के हाथ में चले जाना जो पहले भी बहुत बार फेल हो चुकी है, इसलिए
कम रेट की वजह से सर्विस भी ऐसे ही दी, जैसे टेक्निकल इश्यूज, माउस काम नहीं करना, ये सब करने की वजह से एसएससी 2025 भी फेल हो गया है। क्लिप देख सकते हैं जो पिछले महीने एडिक्विटी कंडक्ट कराए हुए एसएससी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा था। बेकार सिस्टम है, टीसीएस इससे फार बेटर थी, एसएससी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस है। स्पेशल इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप एसएससी के लिए? सीजीएल की जी, कि यूपीएससी? सीजीएल जी। अच्छा, सीजीएल से कितना अंतर देखा है प्री से? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और मिसमैनेजमेंट इस कंपनी का सबसे थर्ड क्लास है, सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास है। हमें जो एग्जाम 6:30 बजे होना था, हमें अभी तक बिठा के रखा हुआ है, अंधेरा हो गया, हम घर जाने के लिए सारे लेट हैं। टेक्निकल इश्यू, पेपर लीक, एग्जाम कैंसिल हो जाने की वजह से सारे देश में 55,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स फाइल होती। मगर जब दिल्ली के जंतर मंतर के पास टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करे तो पुलिस लाठीचार्ज करती। वो पुलिस से एक स्टूडेंट तुम इतना क्यों डरते हो सवालों से का तो पूछे तो पुलिस जवाब में ऐसा बोलता, वर्दी पहनोगे तो पता चलेगा। इतने सारे प्रोटेस्ट कंप्लेंट्स की वजह से अगस्त 29 को री एग्जाम रखा जा रहा है, मगर 29 लाख लोगों के साथ नहीं, सिर्फ 59,000 लोगों को। यहाँ सोचने वाली बात है, लापरवाही तो 29 लाख लोगों के साथ हुई, मगर उसमें से कुछ ही लोगों को इंसाफ मिल रहा है। तो दोस्तों सोचने वाली बात है, भारत का स्टूडेंट जब भी एसएससी का नाम सुन लेता है तो उसे अपने सपनों की, अपने फ्यूचर की याद आती है। मगर ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिसमैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर लीक हो जाना, ऐसा चलता रहेगा तो उस एग्जाम्स से एक ही चले जाएगा। और पिछले साल 2024 के नीट में पेपर लीक होके लाखों बच्चों की सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया गया। और ऐसे ही कुछ ही साल चलता रहा तो स्टूडेंट्स दूसरे रास्तों पर, गलत रास्तों पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।